आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर असली। हेल्थ इज़ वेल विद डॉक्टर असली। इस चैनल में मैं इस्तकबाल करता हूं आपका। और आज हम बात करेंगे किसी डिजीज़ की नहीं बल्कि एक कंडीशन की जिससे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। बढ़ती उम्र के बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि सही से ग्रोथ नहीं हो पाती या हाइट नहीं बढ़ पाती, तो माँ बाप को चिंता होना स्वाभाविक है। इसमें हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है। आप एक इंटरेस्टेड वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें आप से उम्मीद करता हूं कि आप आखिर तक इसमें बने रहेंगे। और इसमें हम बात करेंगे ग्रोथ रुकती क्यों है। या तो कोई डिजीज़ हो बहुत सारी, कोई पेट के अंदर एब्जॉर्प्शन खाने का सही से ना हो रहा हो, फास्ट फूड की बच्चों को ज़्यादा आदत हो, बाहर की चीज़ें खाने की आदत हो, या कोई बच्चे गलत आदत में पड़ जाते हैं बीड़ी सिगरेट या कुछ और गलत खाने की, तब भी ग्रोथ रुकती है। या कोई डिजीज़ है कि बच्चों को इन्फेक्शियस डिजीज़ है, या कोई इस तरह की आंतों के अंदर की बीमारी है, तब भी ग्रोथ रुकती है। और इन वजूहात से ग्रोथ हार्मोन्स पूरी तरीके से ब्रेन से नहीं निकल पाते, जिससे ग्रोथ नहीं हो पाती और हाइट नहीं बढ़ पाती प्रॉपर तरीके से। वो भी फैक्टर्स हैं, वो उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि डॉक्टर्स से प्रॉपर जांच कराएं और दिखाएं कि क्या कमी है, वो उसका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद फिर डाइट प्लान और एक्सरसाइज और जो रहन सहन का तरीका है उस पर भी डॉक्टर से सलाह के हिसाब से काम किया जाए तो ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने पीने में अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फास्ट फूड है या इस तरह की चीज़ें जिनसे पेट खराब होता हो, केमिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या पैकेट फूड वगैरह, अगर इनका इस्तेमाल ज़्यादा है तो आंतों की एब्जॉर्प्शन पावर भी कम होती है और इनसे कोई न्यूट्रिएंट्स या मिनरल विटामिन्स पूरी तरीके से हमें नहीं मिल पाते और ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। क्योंकि जो अगर इनका फास्ट फूड का इस्तेमाल होगा तो भूख ख़त्म हो जाती है, और जो अच्छा हेल्दी फूड है घर में वो नहीं बच्चे प्रॉपर तरीके से ले पाते, ये भी एक इसकी बड़ी वजह बनती है। दूसरे, अगर प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, खेलना कूदना, रस्सा कूदना और स्विमिंग करना, ये सब बच्चा नहीं कर पा रहा है, तब भी ग्रोथ कम होती है। इसके बिहाफ पे हम ये बात कह सकते हैं कि ग्रोथ होती कैसे है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी कैसे। इसमें नंबर 1 तो ये आता है कि डाइट में सुबह का नाश्ता ऐसा हो जिसमें फाइबर हो, मिनरल, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, जिंक, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, विटामिन डी, ये सब होने चाहिए और कैल्शियम होना चाहिए। विटामिन डी का सोर्स सबसे अच्छा सूरज की रोशनी है। बच्चे कम से कम 40 मिनट सूरज की रोशनी में रहें, यानी कि धूप में खेलें, और धूप में 40 मिनट रहने से प्रॉपर एक दिन की डाइट हमारी बॉडी को मिलती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बहुत सारी बॉडी में इम्यूनिटी मजबूत होती है और बीमारियों से बचने का भी एक ज़रिया बनती है। और स्पेशली हड्डी मजबूत होने और ग्रोथ बढ़ने में विटामिन डी का एक बड़ा रोल है। तो वो सूरज की रोशनी से भी मिलती है, और अगर उसकी फिर भी कमी है तो उसकी विटामिन डी की खुराक भी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर मात्रा में सुबह के नाश्ते में फल सब्जियां, जिनमें सारी विटामिन जो हमने अभी कही हैं मौजूद होती हैं, वो लें। फल सब्जियां ताज़े, और दूध लेना चाहिए और अंडा लेना चाहिए। दूध भी एक कंप्लीट फूड है, उसमें बहुत सारी विटामिन्स और प्रोटीन होती हैं जो ग्रोथ बढ़ाती हैं, और अंडे में विटामिन्स भी होती हैं और प्रोटीन होती हैं। ये मिनरल्स का, प्रोटीन का खजाना है अंडा। अंडे ज़रूर खाएं, 1-2 अंडा जो भी रोज़ाना ज़रूर नाश्ते में खाना चाहिए। और एक अच्छा आहार, अच्छा फूड जिसमें सारी प्रोटीन और विटामिन्स हों, वो सुबह या दोपहर में और रात में लेना ही चाहिए, और फास्ट फूड से परहेज़ रखना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी में अपने पोस्चर को ठीक रखें, सीधा करके चलें, और सीधे ही लेटना सोना सब कुछ, उससे भी हाइट पे फ़र्क पड़ता है। और फिजिकली फिट रहें, एक्टिव रहें, और रस्सा कूदना या स्विमिंग करना, स्कीइंग करना, इन सब में इन्वॉल्व होना चाहिए। इससे भी हाइट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हाइट बढ़ती है।
और योगा हैं, 3 योगा तो कम से कम करने ही चाहिए। एक चक्रासन है जिसमें बॉडी को एक पहिए की तरह मोड़ लेते हैं, जिसमें हाथों और पैरों के सहारे से बॉडी को उल्टा करके हम खींचते हैं एक तरह से, उससे भी हाइट बढ़ती है। और एक ताड़ासन है जिसमें दोनों हाथ मिलाकर ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचा जाता है दोनों पैरों पे खड़े होकर, उससे भी हाइट बढ़ती है। और वृक्षासन है जिसमें हाथ ऊपर करके और एक पैर दूसरे पैर की यानी कि राइट पैर लेफ्ट साइड की इनर थाई पे टच के खड़े, जितनी देर खड़े हो सकते हैं खड़े होना, फिर इसी तरह अपोजिट करना है। ये एक योगा है, इससे भी हाइट में बढ़ने में मदद मिलती है। तो ये कुछ योगा भी हैं, ये भी करने चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए और अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करें जिनमें मिनरल, विटामिन्स और प्रोटीन्स हों। दूसरे गलत चीज़ों से, फास्ट फूड से और दूसरी अदर केमिकल रिलेटेड चीज़ों से अपने आप को बचाना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। और अब कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पेशली की जाएँ तो फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि रोज़ाना रात में लेटने से पहले, सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 डेढ़ चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिला लिया जाए और उसमें थोड़ा गुड़ मिला के उसको पिया जाए, और थोड़ी-सी उसमें 1 चुटकी हल्दी भी मिलाकर पी जाए। और दूसरे 4 खजूर और 4 अंजीर, या एज के हिसाब से 1 आध कम भी कर सकते हैं बच्चे की, इनका भी रात में सेवन करना है। दूसरे आयुर्वेदा में शंख पुष्पी और ब्राह्मी भी इस तरह की कुछ औषधि हैं जो ग्रोथ को बढ़ाती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि फिजिकली एक्टिविटीज़ की जो हमने बात की है ये सारी, प्लस ये जो हमने डाइट प्लान बताया है ये, और इसके साथ साथ ये आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ, यूनानी जो हमने अश्वगंधा वगैरह बताई हैं, इनका पाउडर पीना है, और दूध का इस्तेमाल और अंडे का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों का अच्छे से यूज़ करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, योगा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है पूरा की हाइट ज़रूर बढ़ेगी। हाइट बढ़ाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन किसी भी पैथी में नहीं है कि ये टैबलेट खा लो और हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा कोई तरीका ईजाद नहीं हुआ है। ये सारे प्रयास जो हमने बताए हैं यही करने हैं, इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को या मेरी इस बात को आप पसंद करेंगे। अगर लाइक करते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू।